तो इंडियन होटल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹2.25 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी ने हालांकि ये भी बताया कि पिछले साल ₹1.75 का दिया था, तो उससे ज़्यादा इस बार कंपनी को उससे डिविडेंड दिया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,533 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 1,905 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,425 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27 से 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। लेकिन आपको क्या करना है, क्वार्टरली बेस को इग्नोर करना है, क्योंकि होटल सेक्टर की कंपनी है। तो होटल सेक्टर की कंपनी का क्या रहता है, बिजनेस जो होता है सेक्टर वाइज होता है, यानी कि साइक्लिक होता है। तो ऐसे में आपको साल दर साल ही जज करना है, क्वार्टरली बेस को आपको इग्नोर करना है। हालांकि कंपनी इसको कितना किया है, 2,425 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, मार्केट का अनुमान था 2,440 करोड़ के आसपास। तो टोटली इनलाइन कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,757 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल देखते हैं तो 1,416 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,764 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 632 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 438 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 562 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस को आपको इग्नोर करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप क्वार्टरली बेस पर जज नहीं करेंगे, आपको साल दर साल ही जज करना है। तो साल दर साल एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी इसको कितना किया, 562 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था लगभग 540 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 23% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में लगभग 25% के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 23.20 के आसपास देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो मार्जिन है आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹4.09 के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो ₹2.93, जबकि अभी देखें तो ₹3.67 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ था कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर शानदार आएंगे, और वही देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। और मार्केट की एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एस्टीमेट से बेहतर है, मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।